जब भी किसी नए पर्सन को फॉरएवर के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में बताते हैं तो वो क्या करते हैं, वो नो बोलते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं वो नो नहीं बोल रहे हैं, वो आपको एक ऑब्जेक्शन दे रहे हैं कि मुझे और क्लैरिटी चाहिए इस काम के बारे में। सो इस चीज को अपने दिमाग में क्लियर रखो कि भाई अगर बंदा आपको नो बोल रहा है, वो आपको नो नहीं बोल रहा, वो इस काम को नो बोल रहा है सो दैट उसको क्लैरिटी और हो, उसको क्लैरिटी चाहिए। चाहे वो जो भी ऑब्जेक्शन हो, चाहे उसको ट्रस्ट नहीं हो रहा, चाहे उसको कंपनी फ्रॉड लग रही है, चाहे उसको इंडस्ट्री फ्रॉड लग रही है, चाहे उसको प्रोडक्ट बेचने वाला काम लग रहा है, या XYZ जो भी उसको ऑब्जेक्शन वो आपको दे रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ क्लैरिटी चाहता है। क्योंकि जब मैंने भी इस काम को शुरू किया था, मैंने भी ये ऑब्जेक्शंस रखे थे। सो मेरे सीनियर ने, जिस पर्सन ने मुझे काम के बारे में समझाया, तो उसने मेरे क्वेश्चंस का प्रॉपर तरीके से आंसर दिया, मेरे ऑब्जेक्शन को प्रॉपर तरीके से हैंडल किया और मैंने इस काम को शुरू किया। और आज मुझे 5 साल इस इंडस्ट्री में हो चुके हैं और अपने 5 साल के एक्सपीरियंस से ही आपको इन ऑब्जेक्शंस को हैंडल कैसे करना है अगले 10-15 मिनट की वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। सो अगर आप ऑब्जेक्शन के रिगार्डिंग आपको दिक्कत आ रही थी तो आपने बहुत सही किया इस वीडियो पे क्लिक करके। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अपनी टीम के साथ जरूर शेयर करो जिसको ऑब्जेक्शंस में प्रॉब्लम आ रही है। सो शुरू करते हैं। सो दिस साइड अशमन, आपका होस्ट एंड दोस्त, एंड आपको मैं सिखाने वाला हूं कि कैसे आप किसी नई ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल कर सकते हो, चाहे नई हो, जैसी मर्जी हो, उस ऑब्जेक्शन को आप बहुत आसानी तरीके से कैसे हैंडल कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग आज की वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। जिससे मैं कुछ कम से कम 7 से 8 ऑब्जेक्शंस, दो बेसिक ऑब्जेक्शंस जो नया पर्सन जो है वो ऑब्जेक्शन करता है कि यार ये प्रोडक्ट महंगे हैं या प्रोडक्ट बेचने का काम है या XYZ जो भी ऑब्जेक्शन रखता है, उसमें से मैं सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 ऑब्जेक्शन की जो प्रॉपर कैसे आप हैंडल कर सकते हो सिचुएशन को, सो उसके बारे में आज बात करने वाला हूं। तो सबसे पहली ऑब्जेक्शन जो आती है वो आती है मुझे ट्रस्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई उसको करना नहीं है, उसको ट्रस्ट नहीं है। मतलब क्या है, उसको ट्रस्ट दिलवाना पड़ेगा। वो ट्रस्ट कैसे दिलवाते हैं? अगर आप फॉरएवर बिजनेस में काम कर रहे हो तो भाई उस कंपनी के आप सर्टिफिकेट्स दिखाओ, उस कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स बताओ कि भाई वो कंपनी कितने टाइम से काम कर रही है, कितने देशों में काम कर रही है, कितने सालों से काम कर रही है। आपको क्लैरिटी करनी पड़ेगी अगले वाले पर्सन को, तभी उसको ट्रस्ट बिल्डअप होगा। सो आपको ट्रस्ट बिल्डअप करवाना है क्योंकि सबसे पहला रोल ही इस इंडस्ट्री में जो है वो है ट्रस्ट का। तो उसको प्रूफ दिखाओ, उसको कुछ टेस्टमनीज दिखाओ जिन्होंने काम को 10-15 साल, 20-20 साल हो चुके हैं, या जिनको इस काम में एक्सपीरियंस हो चुका, उनसे बात करवाओ, तभी इस काम को लेकर अगला बंदा ट्रस्ट कर पाएगा। सो आई होप आपको इस फर्स्ट ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना उसके बारे में आपको पता लग चुका होगा। अब बढ़ते हैं दूसरी ऑब्जेक्शन की तरफ। सो दूसरी ऑब्जेक्शन क्या करता है कि यार मार्केट में तो बहुत सारी कंपनीज चलती हैं, आपकी ही क्यों चूज करे, बहुत कंपटीशन है। तो माय डियर फ्रेंड, उसको सिंपल तरीके से को कंपटीशन मार्केट में है, बट वो इसीलिए है क्योंकि मार्केट में डिमांड भी है। लोग चाहते हैं अपनी करंट प्रोफेशन को विदाउट डिस्टर्बिंग देयर करंट प्रोफेशन एक अच्छा अर्निंग सोर्स बिल्डअप करना। लोग चाहते हैं अपनी अच्छी हेल्थ इंप्रूव करना। जो इंडस्ट्री, जो कंपनी 170 देशों में काम कर रही है, तो आप सोच के देखो, कंपटीशन उसके लिए होता है जिसके प्रोडक्ट्स में दम नहीं होता। ठीक है, सो हमारे प्रोडक्ट जो हैं वो ऑलरेडी एक वेल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी जिसको सील्स मिली हुई हैं। तो सील्स के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन दो, नॉलेज दो, उसको नॉलेज चाहिए, उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसको मार्केटिंग प्लान समझाओ कि मार्केट वाली कंपनी से ये कंपनी की क्या डिफरेंस है। तो वो जब क्लैरिटी आप अगले वाले पर्सन को करोगे ना, तो उसको पता लग जाएगा कि जिस ब्रांड में मैं आ रहा हूँ वो ब्रांड कोई ऐसा छोटा मोटा ब्रांड नहीं है, एक ऐसा ब्रांड जो ऑलरेडी वेल इस्टेब्लिश्ड ब्रांड है। अगली ऑब्जेक्शन जो ज्यादातर लोग करते हैं वो करते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये नहीं कह रहे कि मेरे पास टाइम नहीं है, वो प्रायोरिटी नहीं दे रहा है। वो क्यों नहीं प्रायोरिटी दे रहा? अब आप खुद लॉजिक लगा लो, जब उस बंदे को इस काम की क्लैरिटी नहीं होगी, क्या वो आपके काम में आ सकता है? मुझे बताइए, क्या जब उस बंदे को क्लैरिटी नहीं हुई आपके कंसेप्ट के बारे में, तो वो बंदा बहाने निकालेगा मेरे पास टाइम नहीं है? क्योंकि भगवान ने 24 घंटे तो हर किसी को सेम दिए हैं। उसी 24 घंटे में लोग भाई धरती से चांद तक पहुंच गए और आप कह रहे हो टाइम नहीं है। तो वो ऑब्जेक्शन नहीं दे रहा, उसको सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रायोरिटी सेट नहीं हो रहा। प्रायोरिटी तब सेट होती है जब उसको पता हो कि मैं अगर आज मेहनत इस काम में कर रहा हूं, उस मेहनत करके मुझे मिलने क्या वाला है। तो वो आपको उसके वैल्यूज बतानी है, वो उसके बेनिफिट्स आपको बताने हैं। जब आप उसको बेनिफिट्स क्लियर करोगे ना, तो टाइम खुद ब खुद निकल जाता है। और इसको आप सिंपल तरीके से भी हैंडल कर सकते हो कि भाई यहां पे कोई टाइम बाउंडेशंस नहीं है, यू हैव टू डिसाइड व्हेन टू वर्क। ठीक है, तो यहां पर कोई जॉब वाला पर्सन हो, चाहे कोई स्टूडेंट हो, चाहे कोई हाउसवाइफ हो, हर प्रोफेशन के लोग हैं इस इंडस्ट्री में आके काम कर सकते हैं और एक अच्छा अर्निंग सोर्स बिल्डअप कर सकते हैं। बट ये जो काम है ना, ये आपके एफर्ट्स पे ही डिपेंड करता है। ये कोई स्कीम स्कैम नहीं है कि भाई आए और भाई आपको लाखों आ जाएंगे। नहीं जी, ये एक प्रॉपर एक आम बिजनेस की तरह ही बिजनेस है। टाइम आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई आप हफ्ते में 1 दिन दो और आपको कि यहां पर तो भाई पैसा नहीं बनता। नहीं,
आपको डेली बेसिस पे कुछ टाइम देना भी पड़ेगा। अगर कोई पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं ना हम, तो उसमें भी पता है कि 4 से 5 घंटे देकर ही कुछ ना कुछ सैलरी मिलेगी। तो अगर आप कोई एक्स्ट्रा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, एक्स्ट्रा एक अर्निंग सोर्स के लिए कोई स्किल सीख रहे हो, तो भाई उसको टाइम दोगे तभी तो आपको रिटर्न देगी ना कुछ। उसमें आप अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे तभी तो आपको इन्वेस्टमेंट पे आपको पैसा कमा कर देगी आपका टाइम। ठीक है, तो टाइम देना जरूरी है। जो अगली ऑब्जेक्शन आती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे पास तो पैसे नहीं है जी, मैं तो एक स्टूडेंट हूं, मैं तो एक हाउसवाइफ, मैं तो ये हूं। अगर मैं खुद की बात करूं, मैंने एज ए स्टूडेंट इस काम को शुरू किया था। तो स्टूडेंट के पास कौन सा अर्निंग सोर्स होता है जी? सो बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बात है कि आप एक नया स्किल सीखने के लिए तैयार हो, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ रिस्क लेने के लिए आप तैयार हो। क्योंकि जिसने कभी रिस्क नहीं लिया उसको मिलता भी कुछ नहीं है, ये बात क्लियर कट है। ठीक है जी, आप देखते हो बहुत जो लोग अमीर से अमीर लोग हैं भाई, उन्होंने रिस्क लिए हैं तभी वो यहाँ तक पहुंचे हैं। यहाँ पर तो हम 1000-1500 से भी अगर हम डर रहे हैं तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे हम। चाहे जितना गरीब घर में अगर पैदा हुए, हमारी गलती नहीं है, बट गरीब घर में अगर मर रहे हैं तो हमारी गलती है। अब ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि भाई आपको यहाँ पर लाखों रुपए इन्वेस्ट करो, लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट वाला तो पहली बात तो फॉरएवर बिजनेस काम ही नहीं है। ये तो सोचो रजिस्ट्रेशन फीस तक भी नहीं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स लेती है आपसे। ठीक है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ 1% वर्क प्रोडक्ट का है और 99 बिजनेस का है। प्रोडक्ट्स को एक्सपीरियंस करो, बिजनेस को स्टार्ट करो, इतना सिंपल सा बिजनेस। और वही एक्सपीरियंस जब आप औरों के साथ शेयर करते हो अपना, और वो एक्सपीरियंस से आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, आपसे प्रोडक्ट बाय करते हैं, तो आपको पैसा मिलता है। तो आप सोच के देखो यार, वैसे भी तो सलाहें इतनी हम दे देते हैं लोगों को। तो जब इस तरीके से आप जब खुद क्लियर करोगे, आप क्लियर करवाओगे, तो अगले वाला पर्सन बहुत इजी लैंग्वेज से वो काम को समझ जाएगा और ये आपको वो बहाना नहीं देगा कि मेरे पास पैसे नहीं है। क्योंकि पैसे नहीं है इसीलिए काम करना है। अगर पैसे होते तो हम कोई फॉरएवर या कोई भी काम अप्लाई ही ना करते। सो पैसे किसी के पास नहीं होते, पैसे अरेंज करने पड़ते हैं। अगर अपनी हेल्थ के लिए कुछ प्रोडक्ट खरीदने भी पड़े तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर हम किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं ना, तो सिर्फ एडमिशन लेने से डिग्री नहीं मिल जाती, वहाँ पे बुक्स भी खरीदनी पड़ती है और वो बुक्स ही डिसाइड करती हैं आपके मार्क्स कितने आने वाले हैं, तो आप पास कर पाओगे नहीं कर पाओगे। सो यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। यहाँ पे जब आप प्रोडक्ट यूज़ करते हो, उसको एक्सपीरियंस करते हो, और वो एक्सपीरियंस के साथ ही जब आप बिजनेस करते हो तो आपको डेफिनेटली बहुत तगड़े रिजल्ट मिलते हैं। सो जरूर यूज़ करो प्रोडक्ट। जो पर्सन फॉरएवर में काम कर रहा है, जो फॉरएवर को स्टार्ट करना चाहता है, यूज द प्रोडक्ट्स एंड शेयर योर एक्सपीरियंस। अगली ऑब्जेक्शन जो ज्यादातर लोग करते हैं, मैं सोच के बताऊंगा। तो वो सोच के बताऊंगा उसकी ऑब्जेक्शन नहीं है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। सो माय डियर फ्रेंड, उस पर आपको क्या करना है, स्पोर्ट बन के खड़े होना है कि भाई मैंने भी जब शुरू किया था ना, तो मेरे पास भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मेरे अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, मुझे भी कई बार लगता था मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। बट अगर मैं ये सोच के चलूंगा मार्केट में, तो फिर तो मैं कभी कामयाब हो ही नहीं पाऊंगा किसी फील्ड में। कोई भी काम है, हर काम में ना आप जब काम करते हो रिजल्ट तभी मिलते हैं। सो जो पर्सन कहता है कि भाई मैं सोच के बताऊंगा, तो वो कंफ्यूज्ड है यार कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। सो वो कंफ्यूजन दूर कैसे होगी, जब आप उसको काम की प्रॉपर तरीके से क्लैरिटी करवाओगे। तो उसको आप ये कहोगे कि भाई मैं तेरे साथ हूं, और ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है, उसके साथ खड़े होना है। उसको हर चीज की सपोर्ट आपको प्रोवाइड करवानी है, चाहे वो जो मर्जी सपोर्ट हो। ठीक है, चाहे वो काम को सिखाने की सपोर्ट हो, कोई स्किल सिखाने की सपोर्ट हो, वो हर सपोर्ट के लिए आपको साथ उसके साथ खड़े रहना है। उसके हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाना है। तो उसको कहो, सोचना बहुत अच्छी बात है, बट कई बार सोचने में अगर हम ज्यादा टाइम लगा दें तो कई बार अपॉर्चुनिटी निकल भी जाती। सो स्टार्ट करो। यहां पर कोई इन्वेस्टमेंट बिजनेस नहीं है जहां पे आपको सोचना पड़े कि भाई मेरा नुकसान कहां पे हो रहा है। तो यहां पर कोई रिस्क नहीं है, ये रिस्क फ्री बिजनेस यहां पर आप शुरू कर रहे हो। ठीक है, और अगली ऑब्जेक्शन ज्यादा करते हैं कि यार मैं अपने हस्बैंड से या अपने घर वालों से पूछ कर बताऊंगी, या मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो सिंपल सी चीज है, उसको ये क्लियर करो कि देखो पूरा साल अगर हम पढ़ें, लास्ट में एग्जाम्स हमारे घर वाले देने चल जाए, तो हम पास होंगे फेल होंगे? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन उससे पूछो तो उसको खुद समझ आ जाएगा कि यार जब पूरी नॉलेज, पूरी वीडियोस, सेशंस, ट्रेनिंग्स मैंने लगाई हैं, और आखिर में अगर मेरे घर वाले कह रहे काम नहीं चलते, तो आप खुद सोच लो आपका डिसीजन सही है या गलत है। और घर वाले या कोई भी हस्बैंड या कोई भी जिससे आप सलाह ले रहे हो, वो कभी गलत नहीं होते। उनको इस काम के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती, दैट्स वाई वो आपको कहते हैं कि ये काम नहीं चलते। और अगर ये काम नहीं चलते होते, अगर फॉरएवर नहीं चल रही होती, तो 160 देशों में कहां से पहुंच पाती। सो फॉरएवर डे बाय डे ग्रो कर रही है, बट अगर आप एथिकल तरीके से करोगे, प्रॉपर नॉलेज के साथ करोगे, जिसमें आपको प्रोडक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, हर चीज की नॉलेज के साथ अगर आप काम शुरू करोगे ना, तभी आपकी इस बिजनेस में ग्रोथ होने वाली है। विदाउट नॉलेज अगर आप सिर्फ पैसे पे फोकस कर रहे हो कि भाई यहाँ पे ये आ जाएगा वो हो जाएगा, नहीं, प्रॉपर इंफॉर्मेशन, प्रॉपर नॉलेज के साथ शुरू करो, तो तभी आप लॉन्ग टर्म के लिए इस बिजनेस में
टिक पाओगे। सो और ऑब्जेक्शन कौन सी आती हैं कि भाई ये जो नेटवर्किंग इंडस्ट्रीज होती है ना, ये स्कैम होती है। पहली बात तो वो ना सही है ना वो गलत है। पहली चीज, ना वो गलत है, क्यों? क्योंकि मार्केट में ऐसी कंपनीज आई हैं जो सिर्फ और सिर्फ लोगों को ये दिखाती थी पैसा इन्वेस्ट करो, तुम्हें डबल आ जाएगा, तुम्हें ये आ जाएगा, तुम वो हो जाएगा। और हम इतने भोले भाले लोग होते हैं, हम उन पे पैसा लगा देते हैं और वो कंपनी अगर भाग जाती है फिर हमें लगता है यार ये तो कंपनी फ्रॉड है। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं कि बैंकिंग सेक्टर में भी फ्रॉड हुए हैं 15-15 हज़ार करोड़ के। क्या आप सभी ने बैंकों में पैसा देना बंद कर दिया? बताइए जी। आज भी तो पैसा दे रहे हो ना किसी बैंक ना किसी बैंक पे। तो आप खुद सोच के देखो, अगर आज आप किसी बैंक पे पैसा दे रहे हो, इसीलिए दे रहे हो क्योंकि आप भाई एक बैंक ने अगर फ्रॉड किया, इसका मतलब ये थोड़ी कि सारे बैंकिंग इंडस्ट्री फ्रॉड है। तो नेटवर्किंग कंपनीज, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी कुछ कंपनीज आई हैं जिन्होंने फ्रॉड किया है। बट ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021 में गाइडलाइंस लेकर आई है और गाइडलाइंस को जो कंपनी फॉलो कर रही है मार्केट में वही कंपनी चल रही है। ठीक है, सो ऑलरेडी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट तो ऑलरेडी गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है। ठीक है, बीच में कई बारी कुछ बंदे आ जाते हैं जो कुछ लोग फ्रॉड करते हैं, कुछ ऐसा वैसा करते हैं, बट कंपनी अपनी तरफ से पूरा एथिकल काम कर रही है। बट बीच में अगर कुछ लोग ऐसे आके फ्रॉड कर रहे हैं तो उस पर एक्शंस भी होते हैं, जो होते भी हैं, जो हो भी रहे हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप फॉरएवर के साथ जुड़े हो, आप अपने माइंड में क्लियर हो कि मुझे एथिकली काम करना, किसी को झूठ बोल के इस बिजनेस में नहीं लेकर आना, प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रॉपर नॉलेज के साथ बताकर ही काम में लेकर आना है, जो स्पष्ट है, ट्रांसपेरेंसी के साथ बिजनेस को क्लियर करना है। ठीक है, सो जब आप ये क्लियर करोगे यार, तो क्यों नहीं बंदा आपके साथ काम को शुरू करेगा, जब आप ट्रांसपेरेंसी के साथ चलोगे। ठीक है, सो जो मैंने इस वीडियो में कुछ ऑब्जेक्शंस के बारे में आपको समझाया है, तो मैं एक चीज फिर दोबारा क्लियर कर दूं, ऑब्जेक्शंस का मतलब जो आपको कहता है वो नो नहीं होता, वो चाहता है कि मुझे और समझाओ, मुझे और क्लैरिटी करवाओ, सिर्फ वो ये पर्सन चाहता है। ठीक है, सो आई होप आपको इस वीडियो में कुछ ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना, बिकॉज मैं एक छोटी सी एक वीडियो में तो सब कुछ क्लियर नहीं कर पाता। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ प्रोडक्टिव सीखने को मिला है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपनी टीम के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करो, सो दैट वो भी ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करना है वो सीख पाए। या आप इस वीडियो को डायरेक्टली उस पर्सन को भी शेयर कर सकते हो जो बंदे के माइंड में ऑब्जेक्शंस आ रही हैं। ठीक है, सो कीजिए, टेक कर, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट।